जी नमस्कार। आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। लोकतंत्र की मृत्यु का प्रदर्शन कल पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। दिल्ली दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या सभी विद्यार्थी एंटी नेशनल है? उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जिसकी असली डेफिनेशन मोदी सरकार दिल्ली के अंदर दे रही है। मतलब कुछ भी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। अरे वो तो तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आए थे, गुलाब का फूल लेकर आए थे, बाबा साहब की फोटो लेकर आए थे, महात्मा गांधी की फोटो लेकर आए थे। किस प्रकार से तुमको किसने हक दे दिया कि तुम उनके ऊपर लाठी चार्ज करो? मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म। 1% भी शर्म बची है तो मोदी सरकार अभी के अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द दिलवाए और हम सभी छात्रों को न्याय दिलवाए। सभी मतलब सभी। मैं राजस्थान का निवासी हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर पेपर लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर बार पेपर लीक होते हैं और हर बार वापस फिर वही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया जाता है, री एग्ज़ाम का नाम देकर। उस पेपर लीक के चक्कर में री एग्ज़ाम के बीच में जब विद्यार्थी का समय व्यर्थ होता है, क्या उसकी कीमत तुम दे पाओगे? मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म। सभी बीजेपी कार्यकर्ता, सभी बीजेपी के सभी नेता, जिसमें मोदी जी को सबसे पहले मैं गिनता हूँ, उनको अपनी सत्ता से इतना भी क्या लगाव है? जिस लोकतंत्र के अंदर तुम सत्ताधारी बनकर बैठे हो, वो सत्ता तुम्हें इन सभी नौजवानों ने ही दिलाई है। किस प्रकार से तुम इनके ऊपर लाठियां चार्ज करवा रहे हो? मतलब कुछ भी। जब अपने की किसी की मृत्यु होती है ना, तब पता चलता है कि अपना होता क्या है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट तुमने तो आज मतलब हद ही कर दी। हद 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 की एक सीमा होती है, वो सीमा भी तुमने पार कर दी है। कितने बेकसूर नौजवान नौजवान के साथ साथ जो नाबालिग बच्चे, बेचारे 18 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे हैं, जो अपना योगदान इस प्रोटेस्ट में देने आए, तो उनके साथ भी तुमने ये खिलवाड़ किया है। ये मत भूलो, आने वाला समय भी इलेक्शन, आने वाले समय में भी इलेक्शन आएगा। ये तानाशाही अब भारत नहीं सहेगा, भारत के नौजवान नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल। I have many issues from this comment. I don't understand what they have in their mind. Seriously. आज मतलब तानाशाही की जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, आज उस लोग जो मतलब किताबों में पढ़ने के बाद भी लोकतंत्र के बारे में जो बताया जाता है, 18 साल के होने के बाद हम इलेक्शन के द्वारा अपना मत देकर किसी भी नेता को हम अपना एक सत्ताधारी या लोकतंत्र का मतलब मेन व्यक्ति चुनते हैं और वो ऐसा कर रहा है। अरे जिनके वोट की वजह से तुम वहाँ बैठे हो, उन्हीं के साथ तुम लाठीचार्ज कर रहे हो। अरे वो तो तुमसे सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए थे, तुमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वेयर इज इट? कहाँ है? अरे शर्म करो, शर्म। अभी नहीं तो कभी नहीं, जाग जाओ। सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द एक वीडियो के थ्रू ही भले, अब जा नहीं पाए, मैं भी नहीं जा पाया, आप भी नहीं जा पाए, जो नहीं जा पाया, जो गए, उनको सैल्यूट है, सीरियसली सैल्यूट है। बिकॉज आपने जो किया है ना, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सीरियसली नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच अभिजीत दीपके सर, भाई, बिल्कुल भाई कहेंगे उनको हम। सोनम वांगचुक सर, अभी भी उनकी भूख हड़ताल जारी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, बट वह आज़ादी हमें अभी नहीं मिली है। हम आज़ाद नहीं हैं।
truly 20 of July, 20 July is the truly black day for our Indian people. धर्म के नाम पर वोट मत दो, शिक्षा के नाम पर वोट दो. Please, it's a humble request to everybody. Please show their support to the CJP because CJP need your support. Support it, please. तुम कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना तो करो कि उस मतलब जितना हो सकता है तुम उसको शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ अपनी बात. जिसको पता नहीं आज भी जो सिर्फ मनोवादी और भगवान के नाम पर बैठे हुए कि हम भगवान सब कुछ देता है, ऐसा नहीं है. आज सीरियसली मुझे पता चला कि मैं सिर्फ संविधान के बारे में पढ़ता था, मतलब किताबों के बारे में पढ़ता हूँ, मतलब सिर्फ यहाँ ही चलता है. आज वास्तव में देख लिया कि तानाशाही है क्या. आज कल से मतलब दिमाग काम करना बंद हो चुका है हर किसी का. अरे उन बेकसूरों की क्या गलती है यार, क्या गलती है, क्या गलती क्या है, मुझे एक बात बताओ. शर्म आनी चाहिए मोदी, शर्म आनी चाहिए. इस्तीफा दे दो, मैं तो कहूँ खुद भी दे दो, इस्तीफा दे दो, अपना खुद का इस्तीफा दे दो. तुम लायक नहीं हो, जुमलेबाज. मतलब कितने लोग घायल पड़े हुए हैं, हम वीडियो में देख रहे हैं. उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली नहीं है क्या? तुम्हारा तो खुद की फैमिली नहीं है इसलिए तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. नहीं, अब ये युवा नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा. मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ. मैंने अपना पेज जरूर बना रखा है, बट मैं कोशिश करता हूँ डालने की, बट नहीं, मैं कभी डाला ही नहीं है. बट अभी नहीं तो कभी नहीं, सीरियसली अभी नहीं तो कभी. जाग जाओ युवा, जाग जाओ, अपनी बात रखना सीख लो. मैंने तो एक छोटी सी कोशिश करी है अपनी बात रखने की. सिर्फ बाबा साहब के दिन 14 अप्रैल को झंडा लेकर घूमने से नहीं चलेगा. अपनी बात को आज भी तुम रखना सीख जाओ. 15 अगस्त पर सिर्फ देश जन गण गाने से काम नहीं चलेगा. अपनी बात रखना सीखो और अपनी बात आवाज उठाओ. एक भी मीडिया वाला नहीं दिखा रहा, सारे के सारे बिके हुए हैं, सारे बिके हुए. मतलब बीजेपी बीजेपी बीजेपी, भगवान भगवान भगवान, कुछ भी नहीं है भगवान. असली कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होती क्या है, अब समय आ चुका है कि दिखाने का कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. धन्यवाद. आपको अगर ये मेरा छोटा सा पहल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर करिए और जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाओ अपनी वीडियो. और जो व्यक्ति शांत बैठे हुए हैं ना, 15 अगस्त और 14 अप्रैल को झंडा ले लेकर घूमने वाले, उनको दिखाओ कि सिर्फ 14 अप्रैल और 15 अगस्त को अपने बाबा साहब और सभी शहीदों को या सभी नेताओं को याद करना नहीं होता है. बिल्कुल नहीं होता है. मतलब बीजेपी 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 वाह, बीजेपी वाह. और पुलिस वालों, तुमको तो सैल्यूट है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं जो नीट और जेई की तैयारी करेंगे. नेट जैसे एग्जाम के भी पेपर लीक हो जाते हैं, क्या करते हैं, 6 महीने का टाइम डिस्टेंस दे देते हैं. राजस्थान में एसआई का पेपर 2021 में लीक हुआ था, 2021 का पेपर था, अब वापस री एग्ज़ाम करवाया 2026 में. अरे हमारे यहाँ तो ज्वाइनिंग भी दे दी थी बेचारों को. उनका क्या कसूर था जिन्होंने ज्वाइन कर दिया था, या जो सेलेक्ट हो चुके थे बहुत अच्छे मार्क्स लाकर. मतलब नहीं. आज हमारे भारत के लोकतंत्र का सबसे बुरा दिन था. मुझे नहीं लगता है कि हमारा लोकतंत्र अभी जिंदा है. अगर बीजेपी सरकार, सत्ताधारी सरकार हमारी बात मानती है तो मैं मानूंगा कि इस भारत के अंदर अभी भी लोकतंत्र जिंदा है. ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी. मोदी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मैं आज अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी पहल होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि ऐसा भी तानाशाही जब चल रही थी तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया.
और करनी पड़ेगी। सभी से दरख्वास्त है, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाओ, प्लीज़ अपनी आवाज़, रेज योर वॉइस, जस्ट रेज योर वॉइस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द, नॉट हम्बल तो है ही नहीं है, हम्बल रखने वाली बात तो तुमने करी नहीं है, हम ह्यूमैनिटी तो तुम में बची नहीं है, बिल्कुल नहीं बची है। मतलब, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ओनली द वन MP जो वहाँ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, और उसके खिलाफ तुम बोल रहे हो कि दलित समाज के लोगों को लाया है। अरे तुम जब कुछ कर नहीं सकते तो सिर्फ स्वर्ण और दलित ही कर सकते हो। स्वर्ण और दलित करने से दुनिया नहीं चलती है भाई, नहीं जल्दी है। शर्म करो, शर्म। जो वीडियो बना बना के बोल रहे हैं ना कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भड़काया है, चंद्रशेखर, अरे वो अपनी बात रख रहे हैं, तुम्हारे इतनी ही जब पता है कि हमारा बीजेपी ये कर सकता है, हमारा, तो बीजेपी को बोलो ना कि भाई अपना दो, इस्तीफा दो। ऐसा भी क्या सीट से वो लगाव होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की बात मानो भाई, अकाउंटेबिलिटी की बात मानो। शर्म बेशर्मो, शर्म बिल्कुल खा चुके हो तुम, बिल्कुल खा चुके हो। नहीं बनाता मैं वीडियो, बट आज मैंने बनाई है, मेरी छोटी सी पहल मैंने करी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और जिसको बुरा लग रहा है उसको भाड़ में जाए। मुझे फालतू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मुझे कोई लोग कमेंट करेंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। कल से दिमाग काम करना, मैं क्यों तैयारी करूँ, मैं क्यों ये पढ़ पढ़ के क्यों पागल हो रहा हूँ, क्यों पागल हो रहा हूँ। जब यहाँ पेपर लीक होने होने, मुझसे पूछो ना कि कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद नहीं भी होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर डाउनलोड यहाँ यूज़ कर लिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, 8 नंबर ऊपर हो के 20 नंबर माइनस होते हैं, 7 नंबर ऊपर होते हैं, 7 नंबर नीचे होते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई। जो मेहनत कर रहा है उसके तो मार्क्स तुम कम कर रहे हो। बहुत हुआ मोदी, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जाग जाओ युवा, जाग जाओ।